ओके, तो आप देख रहे होंगे कि क्लास में आपने नॉर्टन्स थेवेनिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सिमम पावर आउटपुट में भी बाकी भी थ्योरम्स कर लिए हों, लेकिन लैब में आप स्लो हैं। क्यों स्लो हैं? इसके पीछे भी ऑब्वियसली एक रीज़न है। पहली रीज़न जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपको ये बेसिक लॉज आ जाएं तो आपको उन थ्योरम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरी ये रीजन है जो सबसे मेन है कि नॉर्टन या थेवेनिन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट आप कैसे करें? पूरा का पूरा सर्किट बनाएंगे, ऐसे ही है, और उसमें से आप जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहते हैं वो वैसे में कर लेंगे, जो कि थेवेनिन का होल गोल है। थेवेनिन थ्योरम क्या करता है कि पूरे सर्किट के अंदर से अगर किसी एक जगह के ऊपर आपने वोल्टेज मेजर करना है या कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली आप एक सर्किट को समराइज करते हो, उसके बाद उस जगह फाइंड। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास थ्योरम्स हैं जिसके कोई फिजिबल एक्सपेरिमेंट बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो द लैब विल ऑलवेज बी लैगिंग बिहाइंड योर थ्योरी कोर्स, लेकिन इसका मकसद आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको और स्ट्रेंथन करने की, ठीक है। तो हमने ये उसके बाद दूसरी चीज ये है कि हमने पहले केवीएल किया, फिर हमने ओम्स लॉ किया, और फिर अब हम केसीएल कर रहे हैं। इट सीम्स ऑड, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा लैब में मकसद सिर्फ ये थ्योरम्स को सीखना नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना भी था, ठीक है। तो हमने पहले जो ज्यादा फोकस किया ना वो किया वॉल्ट मीटर पर और ओम मीटर पर, ठीक है। वॉट मीटर क्योंकि दोनों को ऑलमोस्ट सेम है, पैरेलल में अप्लाई करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और आपको मीटर। फिर जब हमने ओम्स लॉ किया ना तब हमने पहली दफा एम मीटर यूज किया। अब केसीएल में क्योंकि हमें वही एम मीटर 3-4 दफा यूज करना पड़ना था, तो इसीलिए केसीएल को हमने थोड़ा ओम मीटर के बाद रखा ताकि आपको एक दफा ओम मीटर एम मीटर यूज करना आ जाए, फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। और अगेन लास्ट टाइम की तरह के एम मीटर को यूज करते वक्त आपने एहतियात करनी है, अदरवाइज विल गेट फ्यूज, ठीक है। आप उसको खाली टच, मैं इसको ऐसे इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप सोचेंगे बिना पैरेलल में कनेक्ट करने का तो भी ये खराब हो जाएगा। और प्लस मैंने आपको पिछली लैब में बताई थी कुछ सेफ्टी और उसको यूज करने की टिप्स कि आपने उसको स्केल बड़े पे रखना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है, सर्किट को पहले ऑफ करना है एहतियातन, कनेक्ट करने के बाद ऑन करना है, तो वो सारी चीजें आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबली केसीएल पे हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि केसीएल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग। होप सो द स्क्रीन इज विजिबल। नो नो, तो लेट्स let me share the screen first. Entire screen, okay, तो मैं व्हाट्सएप ऑफ कर दूं एहतियातन, सही है। Now hope so the screen is visible. अच्छा, तो केसीएल, इससे पहले वी लर्न अबाउट केवीएल। केवीएल क्या था कि जितना वोल्टेज होता है ना उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। और वोल्टेज क्या था आपके पास? वोल्टेज था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जाउल्स, ठीक है, या जूल्स, जो भी आप इसे पढ़ते हैं। अच्छा, और वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो हम ये कह रहे थे कि केवीएल जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को काइंड ऑफ प्रूव करता है कि जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी यूटिलाइज होगी। अब हमारे पास है केसीएल। केसीएल के अंदर ये होता है कि अगर एक नोड है ना, और नोड ये होता है जहां पे मुख्तलिफ ब्रांचेस का एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो रहा हो, एक नोड के अंदर सम ऑफ करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द नोड शुड बी इक्वल टू 0। अब करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसमें यह है कि जितने चार्जेस इनकमिंग होंगे उतने ही चार्जेस आउट गोइंग होंगे। अगर इस सर्किट, जो भी सर्किट आप लोगों के सामने विजिबल है, इस सर्किट के ऊपर देखा जाए तो I1 और I2 जो है उससे चार्जेस टुवर्ड्स द नोड आ रहे हैं, तो I4 और I5 से अवे फ्रॉम द नोड जा रहे हैं। तो अगर मैं इन सब का सम करूं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्योंकि ये चार्जेस है ना, चार्जेस आ रहे हैं चार्जेस जा रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अगर बहुत ही एक लाइटर सी बात की जाए, ठीक है, तो उसमें यह है कि चार्जेस क्योंकि मैस है, चार्ज का अपना मैस होता है, तो ऑब्वियस बात है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीव करेंगे। इसको मैंने क्यों ऐसे कहा है कि ये बहुत ही हाँ, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कह सकते हैं, बट
you won't find it written at like a technical platform जो वाकई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है. क्यों? क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी के चार्ज खुद ही मूव किया हो. ठीक है, चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू एनर्जी मूव कर सकती है. ठीक है, तो खैर इन एनी केस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो है ही है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो है ही है. उसके बाद यू कैन से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, कंसीडरिंग जितने पार्टिकल्स आएंगे उतने ही पार्टिकल्स लीव भी करेंगे. ओके, तो उसके बाद अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ. सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड और लीविंग द नोड हम ये कह सकते हैं इक्वल हो सकते हैं. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग द नोड हम ये कह सकते हैं इक्वल टू 0 हो सकता है. या अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड्स ये भी हम कह सकते हैं इक्वल टू 0 हो सकता है. उसमें हम अलजेब्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अलजेब्रिक के अंदर हम साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, कर रहे होते हैं कि एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरा नेगेटिव लिया जाए. ओके, अच्छा, तो KCL tells us that all of the elements in a single branch carries same current. ये तो ऑब्वियस बात है. और ये हमने कैसे सीखा था? ये हमने सीरीज कनेक्शन के वक्त ही सीख लिया था कि if 2, 3, 4, 5 resistors are connected in series, तो they should be like the same current should flow from all the 3, 4 combination or the combination of resistors that is connected in series with the resistor. ठीक है, नहीं इसको आप ऑफ करें. किसी एक का माइक. अच्छा सही है, बस ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, तो वी से दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. अच्छा, अब ये मैंने क्यों कहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी सीरीज में हो सकते हैं, वो इस सिचुएशन में. इधर देखिए जरा स्क्रीन के ऊपर अगर मैं एक ये बना रहा हूँ, एक रेजिस्टर, फिर एक और रेजिस्टर ऐसे करके लगा देता हूँ, एक और रेजिस्टर ऐसे करके लगा देता हूँ, और फिर एक और रेजिस्टर ऐसे करके. तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों भी सीरीज में है. तो इसमें ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है, हम कह रहे हैं ये कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद द, हाँ, जो इन दोनों का समेशन होगा ना वो इक्वल होगा टोटल करंट. ठीक है, तो खैर नेक्स्ट. अच्छा, तो अब कौन बताएगा अगर इनकमिंग इज -10 मिली एम्प्स और यहाँ पे 5 मिली एम्प्स, तो इस आई की वैल्यू कितनी होगी? जो ये आई है, ठीक है, तो आप इस तरह करके ये निकाल सकते हैं कि आपने टोटल सम जो है वो मेंटेन रखना होता है इक्वल टू 0 पे. ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटरिंग को ऐसे ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा -10 + 5 शुड बी इक्वल टू 20, सॉरी इक्वल टू 15 प्लस आई. तो यहाँ पे आप खुद को आपको पता चल जाएगा इसको सॉल्व करने से कि आई की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अच्छा, तो द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द एंटरिंग, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. ओके, तो यहाँ पर सेम जनरलाइज KCL. अगर मैं कह रहा हूँ कि इनपुट इज 50 मिली एम्प्स और आई की वैल्यू बताएं, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 50 मिली एम्प्स. वो जो डिवाइड हो रहा है करंट, वो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि ये I1, I2, I3, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंट होगा. ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. और इसमें से कौन बताएगा कि सबसे ज्यादा करंट किस में से गुजरेगा? जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी. और पैरेलल के अंदर जितने रेजिस्टर्स लगे होते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम से भी कम होती है, कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस है ना, जो इम्पैक्ट होगा उस ओवरऑल का, वो मिनिमम से भी कम होगा. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट से पहले जो हमने सर्किट अभी बनाना है इस लैब के अंदर, वो ये वाला सर्किट है जो इसके साथ बना हुआ है. ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं कि हाँ, ये इसको मैं सर्कल हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर भी मैं कॉपी और पेस्ट, इसको यहाँ पे ले जाएं, और इधर कॉपी पेस्ट, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें ताकि आपको बस सर्किट की समझ आ जाए. अच्छा, खैर हम ये वाला सर्किट बनाएंगे टिंकरकैड के ऊपर भी, और आप ये वाला सर्किट फिजिकल भी बनाएंगे. तो इसके अंदर कितने रेजिस्टर्स हैं? चार रेजिस्टर्स हैं. बैटरी यू विल यूज 10 वोल्ट्स पावर सप्लाई. रेजिस्टर जो भी आपको दिए जाएंगे आपने वो रेजिस्टर्स लेने हैं. ठीक है, और बस इससे अगली बात इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर वी विल कम बैक टू दिस पॉइंट.
अच्छा, इसमें कौन बताएगा कि अच्छा, तो पैरेलल में वी नो कि वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज स्टेज सेम। ओके, अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त एनिमेशन कह लें या सिमुलेशन है। मुझे बताएं कि ए को देखें और उसके नीचे पोटेंशियल वाली चीज को देखें, तो पोटेंशियल जीरो पे ही है पूरे सर्किट में। पोटेंशियल किस पे है? जीरो पे। दिस ब्लू थिंग इंडिकेट्स पोटेंशियल। इसको मैं पोटेंशियल इस पे ले आता हूं पॉइंटर पर, ये देखें। तो ये इस पे पूरे के पूरे लूप के अंदर ना पोटेंशियल जीरो है। लेकिन अगर आप इधर चेक करें, जो बी है, बी में देखिए राइज कहां पे आ रहा है? राइज यहाँ बैटरी वाली जगह पे आ रहा है, जहां पे बैटरी लगी हुई है ना वहां पे राइज है, और फिर दिस स्टेज सेम अंटिल द रेजिस्टर अपीयर्स। ठीक है, अब ये आइडियल बात हुई है, लेकिन अगर एक्चुअल बात हो तो वो जो वायर है उसमें भी थोड़ा 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 डिक्रीज करता हुआ आएगा। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली ये इधर देखें, एक और आपने बैटरी इंक्रीज कर दी फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे वो रियलिस्टिक है, यहाँ पे द सिमुलेशन इज बीइंग रियलिस्टिक, कि वो आहिस्ता आहिस्ता वायर में भी ड्रॉप करेगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप रजिस्टर में होगा, और फिर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप अगली रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वायर में होगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द रिमेनिंग सिमुलेशंस एज वेल एज ये जो डायग्राम है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आ जाता है हमारा, क्योंकि जो टारगेट है हमारा वो है वेरिफिकेशन ऑफ केसीएल एंड करंट डिवाइडर रूल्स एज वेल। अब करंट डिवाइडर रूल कैसे लगता है हम? अच्छा, हु रिमेंबर्स वोल्टेज डिवाइडर रूल? वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगता था कि इफ अच्छा, पहले तो वोल्टेज डिवाइडर लगता था तीनों सीरीज में होने चाहिए, 3 या 4 जितने। वोल्टेज डिवाइडर रूल इज वैलिड फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो इफ यू वांट टू मेजर द ड्रॉप अक्रॉस R1, so how you will do is you will place the value of R1 in the numerator and sum of all values in the denominator, and you will multiply it with the total voltage. अच्छा, how the current divider rule is different from the voltage divider rule? जरा चेक करें। हाँ, एक मिनट, ये आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आप चेक करें, सही है। अब इसमें चेक करें क्या है कि इफ यू वांट टू, ये जरा चेक करें, अगर आपको ये समझ आ गई तो आप इजीली कैलकुलेशन पार्ट भी कर लेंगे, और टिंकर कैट तो मैं खुद ही आपके सामने करूंगा। ये देखें, तो इफ यू वांट, लेट्स से दिस इज आर एक्स, ठीक है, एंड यू वांट टू मेजर द ड्रॉप अक्रॉस आर एक्स, सॉरी द करंट थ्रू आर एक्स, तो आप कैसे करेंगे कि जो रिमेनिंग रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, उनका जो टोटल आता है इक्विवेलेंट। अब टोटल कैसे आएगा? क्या वो R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आएगा? नहीं, वो इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करके जो आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसी इक्वेशन को जरा सही से लिखने की और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? R1 इन पैरेलल विद R2 इन पैरेलल विद R3। ठीक है, ये ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय Rx plus R1 in parallel with R2 in parallel with R3। तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा। सेम गोज फॉर इफ यू वांट टू मेजर द करंट थ्रू R1, तो फिर क्या करेंगे? जो रिमेनिंग 3 रेजिस्टर्स हैं उनका RT ऊपर रखेंगे और नीचे R1 प्लस RT आ जाएगा। हाँ, वो सीरीज में करेंगे। ठीक है, वो हम सम की तरह करेंगे। ये जो नीचे हो रहा है ना Rx प्लस RT, ये सम है, वो फार्मूला है। ठीक है, वो तो प्लस एज अ प्लस ही है। ठीक है, और वेन एवर you find plus sign in any electrical engineering related equation, it means something is in series. ठीक है, whenever they mention the like connection in parallel, they will be writing these parallel symbols, or obviously they will write the formula in the rational form. ठीक है, 1 over something 1 over something। ठीक है, खैर, तो this is current divider rule. Hope so you understood what we need to do in the actual experiment. So now we will be making this circuit on the Tinkercad. ठीक है, अच्छा, एक मिनट वापस जरा स्क्रीन के ऊपर आए। तो अगर मैं चाहता हूं इसके अक्रॉस करंट फाइंड करना, इसके थ्रू करंट फाइंड करना, देखिए करंट थ्रू होता है और वोल्टेज अक्रॉस होता है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इसको मैं कह देता हूँ R1, इसको कह देता हूँ R2, इसको कह देता हूँ R3, इसको कह देता हूँ R4। पहली चीज जो आपने नोट करनी है कि when you will be provided with resistors and other components and equipment that you need, तो आपने जो कम वाला रजिस्टर है ना, जो कंपैरेटिवली कम ओम्स का रजिस्टर है, वो आपने R1 पे लगाना है। ठीक है,
कम वाला 1 पे लगाना है। इसकी रीजन ये है कि अगर आप बहुत बड़ा ही रेजिस्टर लगा देंगे R1 पे तो करंट बहुत थोड़ा हो जाएगा। करंट जब बहुत थोड़ा हो जाएगा तो फिर वो माइक्रो में मिली में वैल्यूज आ रही होंगी तो आप सही करके फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, रिमेनिंग 3 रेजिस्टर्स आप जिस भी कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं कि जो टोटल करंट है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इस फार्मूले में देखें ना तो फार्मूले में वो टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। चेक करें, टोटल रेजिस्टेंस, बैटरी की वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको नहीं समझाऊंगा, यू ऑलरेडी नो इट। ठीक है, अच्छा अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट, कैन आई से I1 इज इक्वल्स टू I टोटल? कह सकता हूं ना, क्योंकि वही जो टोटल करंट होगा ना वही यहाँ पे जाएगा, जो डिवीजन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, हेयर हेयर एंड हेयर। तो दीज 3 करंट्स विल बी डिफरेंट एंड यू नो के एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब मैं सेम सर्किट आपके सामने टिंकरकैड पे बनाऊंगा, लेकिन यू विल make the same circuit in different configurations in your homes and you will include that in your reports। ठीक है जी। नहीं नहीं, इससे नहीं निकल सकता ना, वो तब होता जब खाली रेजिस्टर ही लगा हुआ होता बैटरी के क्रॉस, अभी खाली रेजिस्टर नहीं लगा, क्योंकि जब आप टोटल करंट मेजर करोगे तो उसमें R1 R2 R3 का इंपैक्ट ऑलरेडी आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे ना, उसके लिए आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, R1 प्लस रिमेनिंग टोटल, तो उतना ही जो वो ये पूरे सर्किट की वैल्यू, जब वो आप डिवाइड करोगे V R से V तो वो करंट निकलेगा, वो करंट पूरे सर्किट का करंट है। अब जो पूरे सर्किट का करंट है ना वो R1 से तो गुजर ही रहा है, R1 से तो गुजर ही रहा है ना सेम करंट, तो उसमें वही वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड होगा जब चीज पैरेलल में लगी होगी, तो वही IT विल डिवाइड इनटू I1 I2 I3 इन द रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ओके, तो नाउ आई विल बी मेकिंग द simulation on Tinkercad. We are using Tinkercad only because of the breadboard that is present in the Tinkercad, which is not present in the other softwares probably that you have explored in your assignment as well. Okay, so we will be working on the Tinkercad until you properly understand the working of breadboard. Okay, and then you will shift to Proteus. Okay, probably after mids. तो breadboard, आवाज ना आए, breadboard, you need power supply and you need obviously resistors. अब मैं आपके सामने सर्किट बना रहा हूं जो बस मैं डायरेक्टली सही सर्किट ही बनाऊंगा, ठीक है, नहीं वो आप लोग बनाते तो गलत बनाते ना, जो आपने घर जाके बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट तरीके से बनाना है और आई नो कि फर्स्ट आइट्रेशन में आप वो गलत ही बनाएंगे। वो कैसे आपको पता चलेगा गलत बनाएंगे, क्योंकि एम मीटर जब आप लगाएंगे तो वो सम आपको इक्वल नहीं मिलेगा आई टोटल के, फिर आप डिफरेंट तरह से बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, हो सकता है सही भी बना लें, ऑब्वियसली आप अच्छे बच्चे हैं। अच्छा तो हाँ, अपने से ज्यादा कॉपी पेस्ट पेस्ट। अच्छा तो देखिए, हमने जो सर्किट बनाना है वो ये ले मैंने बना भी लिया है। देखिए डन। अब इतना सा काम था, लेकिन प्रॉपर्ली अगर मैं आपको कहता तो आपको सोचना पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये सोचें घर जाके ताकि आपको और ज्यादा काम करना है। अच्छा तो can you please cross check whether I have made this circuit as per this or not? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने सर्किट बनाया या नहीं बनाया, क्या कनेक्ट नहीं किया, चेक करें चेक करें, यू हैव 2 minutes।
ठीक है, सिर्फ एक गलती है इसके अंदर, सिर्फ एक गलती है विच इज दिस वन। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज फाइन। अब मैंने इंटेंशनली ये सर्किट अपनी तरफ से सही बनाया था, लेकिन गलती है, तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके अपनी तरफ से सही बनाए। ठीक है, ओके, तो अब दिस इज फाइन, नाउ द सर्किट इज फाइन। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने आई टोटल मेजर करना है, फिर बारी बारी करके आई 1 मेजर करना है, आई 2 मेजर करना है और आई 3 मेजर करना है। ओके, तो हमारे पास जिस तरह के लैब में एक वक्त में कितने एमीटर अवेलेबल होंगे, एक ही। ठीक है, तो अब हमने ये चेक करना है कि वो एक कहां कहां पर लगाना है और कैसे कैसे सर्किट ब्रेक करना है। तो पहले जो टोटल करंट हम फाइंड करेंगे ना, वो आप फाइंड करेंगे, ये जो एमीटर है ना उसके लिए लगेगा इस जगह के ऊपर, यहां पर लगेगा एमीटर इधर। तो अब मुझे बताएं ये कौन सी जगह बन रही है, यहां से सर्किट ब्रेक करेंगे और यहां पे एमीटर लगाएंगे। नहीं, आपका स्लो है। अच्छा, अब आ गया। ओके, तो हमने यहां पर लगाना है, ठीक है, इस जगह के ऊपर आई नीड एन एमीटर। तो आप कैसे लगाएंगे? हाँ, तो यहां से मैंने एमीटर निकाला, मल्टीमीटर, ओके। तो इधर देखें, हमने स्क्रीन पे, मतलब हमने ये वाला सर्किट यहां से ब्रेक किया। देखिए ब्रेक का क्या मतलब होता है, ब्रेक का मतलब ये है कि अभी ये जा रही है ना पावर, आपने ये पावर यहां से ब्रेक कर लेनी है, तो अब ब्रेक हो गया। चेक करें जरा, हो गया ना, ब्रेक हो गया। अब आपने ये जो जहां से ब्रेक किया है ना, वो विद द हेल्प ऑफ एमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, इनके दरमियान क्या कनेक्ट कर देना है, एमीटर। तो इनके दरमियान आपने, यार ये व्हाट्सएप बंद करने के बाद भी मैसेज आता रहता है, अल्लाह खैर। अच्छा, तो अब चेक करें, अब देखिए ये जहां पर कनेक्ट किया ना, जहां से ब्रेक किया, वहां पर मैं सीरीज में क्या लगा रहा हूँ, एमीटर। तो यहाँ पर आई विल बी कनेक्टिंग एमीटर। अब मैं इसको रन करता हूँ, और अच्छा, हमने ये पहले ही डिसाइड किया था कि जो आपका करंट है वो क्या होना चाहिए, पावर सप्लाई का मैक्सिमम करंट शुड बी मैक्सिमम, बिकॉज करंट इज यूज्ड एज पर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, और वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपने देनी है 10। तो ये आपने 10 कर लिया इसको, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 10 कर भी सकते हैं इस तरह करके, वरना 10 लिख भी सकते हैं। ओके, अब ये आ गया आपका टोटल करंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये चीज नोट कर लेनी है। तो 7.50, ये आपने यहाँ पर 7.50 नोट कर लिया, मिली एम्प्स में था, मिली एम्प्स में ही होगा प्रॉब्लम, मिली एम्प्स में था या एम्प्स में था, आई डोंट नो। अच्छा, तो टोटल करंट आपने नोट कर लिया। अब आपने ये सर एमीटर यहाँ से डिस्कनेक्ट करके सर्किट दोबारा से कनेक्ट कर देना है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि R1, अगर मैं इस वाले को R1 कह रहा हूं, तो R1 के लिए मुझे कहां से सर्किट ब्रेक करना पड़ेगा? अभी जो सिलेक्ट किया हुआ है रजिस्टर, जी बताएं, सिलेक्ट जो किया हुआ है। हाँ, ये जो, एक मिनट सर, लेट मी मेक दिस थिंग इजियर फॉर यू, आई एम चेंजिंग कलर्स, नॉट, आई एम नॉट चेंजिंग कलर्स, आई एम चेंजिंग कलर्स ऑफ वायर, बैड पीपल चेंज कलर्स। ओके, तो अच्छा, तो हमने हमने इस तीनों को ना डिफरेंट कलर दे दिया। अब मुझे आप बताएं, आपके लिए ना मुझे आंसर करना आसान होगा कि अगर मैं, हाँ, तो अगर मैं रेड को ब्रेक करूं ना, तो मैं R1 मेजर कर सकता हूँ, I1 मेजर कर सकता हूँ। तब देखिए मैंने रेड को यहाँ से ब्रेक किया, और इनके दरमियान जहां से ब्रेक किया है उनके दरमियान एमीटर कनेक्ट करना है। तो वही एक एमीटर जो मेरे पास लैब में अवेलेबल है, मैं उसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा इसके दरमियान। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं इसको रन करता हूँ सिमुलेशन को, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 2.50 मिली एम्प। तो मैं इसको अगेन नोट करूंगा, इसको कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I 2.5,
अच्छा, क्या रिमेनिंग भी 2.5 ही आएगा? आएगा ना, तीनों रेजिस्टेंस एक तरह की हैं, ठीक है, और 2.5 टोटल कितना होता है? 7.5। लेकिन आप लोगों की बारी का ये सेम आएगा? नहीं, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंट रेजिस्टर्स मिले होंगे, ठीक है। इतना आसान काम ऑब्वियसली मैं खुद नहीं करूंगा, मतलब मुश्किल आपको दूंगा ना, और कुछ आप भी तो करें। तो यहाँ पर भी और 2.5 यहाँ पर भी मिली एम्प्स में आ जाएगा, और इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। ओके, तो मुझे बताएं जिसको समझ नहीं आई, जिसको अभी तक समझ नहीं आई, आ गई है सबको? अब आपने ये करना है कि सेम सर्किट आपने खुद भी बनाना है और अपने बच्चों और आपने एक्चुअली में ब्रेड बोर्ड पे बनाना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली लैब में। नहीं, अभी आप पहले टिंकर कैड पे बनाए।